नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। 22 दिसंबर की एग्ज़ाम के लिए आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। इससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये कि 22 दिसंबर को जिन विद्यार्थियों की एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं सेंटर पे। तो जो भी कहीं से भी राजस्थान में कहीं से भी 22 दिसंबर की एग्ज़ाम दे रहा है विद्यार्थी, वो अपने सेंटर से अपना परमिशन लेटर ले ले, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को एक दिन पहले या 2 दिन पहले कॉल किया जाता है सेंटर की तरफ से, तो उनकी तैयारी नहीं हो पाती अच्छे से, उनको पता नहीं होता कि एग्ज़ाम कब की है। जो ओशन एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि एग्ज़ाम कब की है, लेकिन जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं या कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाए, उनको पता नहीं होता है। तो जो भी विद्यार्थी ओशन एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सभी तक ये जानकारी अवश्य रूप से पहुँचाए कि 22 दिसंबर की एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। वो अपने अपने सेंटर से परमिशन लेटर RSCIT का वो प्राप्त कर ले और समय रहते अच्छी तैयारी कर ले। जो ओशन एजुकेशन ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जिनकी एग्ज़ाम 22 दिसंबर को है, वो अपना एडमिट कार्ड अवश्य रूप से ले ले। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा मतलब क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और सब कुछ काम कर लिया, डाल दिए, और लास्ट में आपको क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर पे काम करना है, प्रोग्राम बनाना है, एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में काम करना है, तो हो गया अंतिम उपयोगकर्ता। ठीक है, तो अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आप अपना वर्क करते हो, जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का अपनी यूज के अनुसार उपयोग लेते हो, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है ना। वो होता आपका कौन सा होता है जिसका आप यूज करते होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा को पहचाने जिसका उपयोग मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए किया जाता है ना। वेब पेज HTML बनाने के लिए किया जाता है ना, वो कौन सी भाषा होती है? जावा। ठीक है, आंसर होने वाला है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में सिंबल पर उपलब्ध होते हैं। MS वर्ड के अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो कौन सी टैब में होते हैं? वो होते हैं आपकी इंसर्ट मेन्यू टैब के अंदर आपको सिंबल्स का ऑप्शन मिलता है, तो वो होता है इंसर्ट के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो, है ना। आंसर आपको याद रखना है, MS वर्ड में सिंबल्स इंसर्ट मेन्यू टैब पर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, क्या होती है? वो बारकोड रीडर मशीन, जो आपका जो भी प्रोडक्ट होता है उसको स्कैन करके और बिलिंग बनाने के काम में आती है। हर एक प्रोडक्ट पर आपका बारकोड आता है। बारकोड से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है लगभग, बारकोड और QR कोड। तो जो लाइनें होती है अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की, वो तो होती है बारकोड, और QR कोड होता है वो रेक्टेंगल में होता है आपका। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन सा बारकोड होता है, कौन सा QR कोड होता है। तो वो क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस जो सुपरवाइजर में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, होती है बारकोड रीडर। ठीक है, मशीन होती है, वो एक इनपुट डिवाइस होती है जिससे स्कैन करके आपके कंप्यूटर के अंदर बिलिंग का काम करती है, वो होते हैं बारकोड रीडर मशीन या बारकोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे, प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? है ना। आंसर आपका है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है? आपकी POS, जिसे पोस्ट मशीन बोला जाता है। POS की फुल फॉर्म भी आई थी एक बार एग्जाम में, तो आपको आंसर याद रखना पॉइंट ऑफ सेल मशीन। जो कार्ड होता है आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, उसको स्वीप करने की मशीन आती है जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो कॉम्प्लेक्स वगैरह में, है ना। तो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होती है, वो एक कंप्यूटर से जुड़ी होती है। जैसे ही आप स्वीप करोगे अपने कार्ड को तो आपका पिन नंबर पूछेगा आपको, तो आपको पिन नंबर लगाने के बाद जो भी आपका पेमेंट है वो आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो वो होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, POS मशीन बोला जाता है, पोस्ट मशीन। तो आंसर होने वाला पोस्ट मशीन या पॉइंट ऑफ सेल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है आपकी? तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए Ctrl+S। ठीक है, और सेवेज के लिए मैंने बताई थी आपको F12 दबाना है आपको सेवेज के लिए, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स का रीनेम के नाम से आपको सेव करना है, उसी डॉक्यूमेंट्स को दूसरे नाम से, तो आप F12 दबा सकते हो या Ctrl+Shift+S दबा सकते हो आप। कुछ डॉक्यूमेंट्स में Ctrl+Shift+S काम करता है, मैं F12 काम करता हूँ। तो सेव की आपकी है Ctrl+S। आंसर आपको याद रखना सेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जब आपके कंप्यूटर के अंदर आपको स्पेलिंग और ग्रामर की कोई भी जो त्रुटि है उसकी जांच करना है या सही स्पेलिंग है वो जांच करना है, तो शॉर्टकट की क्या है? वो है F7। जो फंक्शन कीज होती है F1 से लेकर F12 तक आपके कंप्यूटर के अंदर फंक्शन कीज है, उसी के अंदर ऊपर की जो
F7 फंक्शन की वो आती है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए। आप जैसे F7 दबाओगे तो आपका ग्रामर या स्पेलिंग का ऑप्शन वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, वो है आपकी F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? सक्रिय प्रोग्राम कौन सा होता है? जो रनिंग में आपका प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी विंडो ओपन आपकी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल, पेज मेकर या कोई भी जो प्रोग्राम है उसकी विंडो खुली है तो उसको आपको बंद करना है। तो Alt F4, जितने भी आपके प्रोग्राम खुले हैं Alt F4 दबाते जाओगे आपके क्लोज होते जाएंगे। और लास्ट में कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो भी आपको Alt F4 दबाना है, तो आपकी कंप्यूटर शट डाउन के लिए भी शॉर्टकट की F4 है, आपको याद रखना अच्छे से Alt F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीफोन लाइन जो दूसरी टेलीफोन लाइन से किस युक्ति की सहायता से जोड़ा जा सकता है? एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन के युक्ति से जोड़ना है तो वो क्या होता है? मोडेम, है ना, वो होता है आपका मोडेम। एक टेलीफोन लाइन है या आपका एक ही लाइन है, कनेक्शन दूसरी जगह लेके जाना है तो आपको उसको मोडेम के माध्यम से आप दूसरे जो युक्ति उसको डिवाइस के अंदर मोडेम के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन स्थापित कर सकते हो। तो आपका आंसर होने वाला मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो डिस्प्ले में प्रयुक्त शब्द OLED का अर्थ क्या है? OLED है ना, वीडियो डिस्प्ले में प्रयुक्त शब्द OLED का अर्थ क्या है? तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, जो आपकी डिस्प्ले होती है LCD या LED, उसी के कैटेगरी में OLED आती है। आजकल वाली आ रही है आपकी जो डिस्प्ले उसकी है OLED, है ना, तो इसकी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहते हैं, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन या ग्रुप को क्या कहते हैं? डेटाबेस, है ना, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है, या आपकी जो भी कंप्यूटर में फाइल होती है उसको आपका जो डेटा कहा जाता है, या कच्चा डेटा कहा जाता है, या डेटा कहा जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर आता है डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपको जो आपने पैराग्राफ बना रखे हैं या जितने पेज बना रखे हैं और आरंभ में जाना, फर्स्ट में जाना है, तो आपको लास्ट में और फर्स्ट में जाना है तो होम टैब दबाना है। होम का ऑप्शन आता है आपका, तो होम दबा के आप फर्स्ट में आ सकते हो, और एंड में जाना है तो एंड दबाना है आपको, ठीक है। तो आपको होम टैब को दबाकर आप पंक्ति की फर्स्ट लाइन में जा सकते हो, टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन में जा सकते हो, आरंभ में जा सकते हो, ठीक है, वो तो आपका होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेबल के एक कॉलम को कहते हैं, टेबल के अंदर जो एक कॉलम होता है उसको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स कहा जाता है उसको। जो कॉलम होता है टॉप टू बॉटम वो होता है आपका कॉलम, और लेफ्ट टू जो राइट होती है वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी रो। लेफ्ट टू राइट रो, और ऊपर से जो नीचे होते हैं वो होते हैं कॉलम। तो टेबल के अंदर एक कॉलम को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स कहा जाता है उससे, है ना। आंसर आपका होने वाला एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, सभी डिलीट्स फाइल में जाती है। जो डिलीट आप करते हो आप, क्वेश्चन आपका रिवाइज हो रहा है आपका, जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर या इमेज है कंप्यूटर से या डेस्कटॉप पे डिलीट करते हो तो वो कहाँ पे जाता है? रिसाइकल बिन में, ठीक है। रिसाइकल बिन आपकी एक टेम्परेरी रिसाइकल बिन होता है जहाँ पे आपकी डिलीट की गई फाइल आपकी इकट्ठी होती रहती है, तो आपको वहाँ पे रिसाइकल बिन में आपकी डिलीट की गई फाइल मिल जाती है, वापस से आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों की क्या एक्सटेंशन होती है? जब आप HTML के अंदर कोडिंग करके कोई वेब पेज बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? .html या .htm, ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना, .html होता है वो आपकी जो वेब पेज होता है उसका पृष्ठों की एक्सटेंशन होता है ना। वेब पेज HTML होती है उसकी कोडिंग के अनुसार बनाया जाता है वो HTML, वो होता है आपका .html। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की F1 का यूज हेल्प, है ना। हेल्प मतलब होता है सहायता, यानी ये आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, सर्च करनी है, वो होती है हेल्प के लिए, है ना। विंडो हेल्प के लिए F1 खोल सकते हो आप, तो हेल्प के लिए आपको क्या करना है? F1 दबाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की F2 का क्या यूज है? आपको आपकी फाइल है, फोल्डर है, जो भी आपकी कंप्यूटर के अंदर आपने प्रोग्राम बनाया उसका रीनेम करना है, तो आपको F2 दबाना है, तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करना है, पहले उस पर क्लिक करना है, फिर F2 दबाना है, तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। तो आपको रीनेम करने के लिए F2 की दबानी है, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। तो कोई भी फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 की आपकी यूज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की F3 का यूज क्या है? फाइल या फोल्डर खोजना, कोई भी फाइल या फोल्डर उसको खोजने के लिए आप F3 का यूज कर सकते हो। तो आंसर आपका होने वाला है फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए F3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल के मेन्यू में पाई ऑप्शन उपलब्ध होता है। पाई, MS एक्सेल के अंदर जो पाई होता है वो कौन सी टैब में होता है? वो होता है आपका इंसर्ट टैब के अंदर होता है। तो आपको आंसर याद रखना, MS एक्सेल में मेन्यू में पाई ऑप्शन उपलब्ध होता है, वो होता है इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में किस मेन्यू में टू कंटेंट्स ऑप्शन उपलब्ध होते हैं? आंसर आपका होने वाला है न्यू स्लाइड। MS पावर पॉइंट में किस मेन्यू में टू कंटेंट्स ऑप्शन उपलब्ध होते हैं? तो वो आता है आपको न्यू स्लाइड के अंदर ऑप्शन आता है, ठीक है, टू कंटेंट्स का। तो वहाँ पे आपको न्यू कंटेंट्स का ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड के अंदर MS पावर पॉइंट। आंसर आपका होने वाला है पावर पॉइंट।
न्यू स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में यूआरएल का अर्थ क्या है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, जो यूआरएल है की फुल फॉर्म पूछिए आपको। और वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में www की फॉर्म क्या है? वो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, www की वर्ल्ड वाइड वेब, और उसी के संदर्भ में यूआरएल आता है आपका, उसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है फुल फॉर्म। आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी डिवाइस काम नहीं करती है। आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा तो काम कैसे करेगा? तो आंसर ही आपको रखना है याद कि कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, यानी कि हार्डवेयर के जो भी पार्ट्स होते हैं उसको भी चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो वो था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? वो है सोचने की क्षमता, ठीक है। आंसर आप याद रखना है सोचने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर क्या नहीं करता? अपने आप कोई भी काम नहीं करता है, सोचता नहीं है। तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कमांड देने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं करता, अपने आप कोई भी निर्णय नहीं लेता, अपने आप कोई कुछ भी चीज़ नहीं सोच सकता। तो कंप्यूटर की यही एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता है? सोचने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। आंसर आपको याद रखना है सोचने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शनी और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है ना? तो डेटा इकट्ठा करने के लिए भंडारण या प्रदर्शनी और डेटा प्रोसेसिंग यानी चलाने के लिए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर वो कौन सा है? कौन सी कैटेगरी में आता है? सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, ठीक है। आंसर आपको याद रखना है वो कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको अच्छे से याद रखना है, एएलयू की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेवेज द्वारा निर्मित एनालिटिक्स इंजन किस किस्म का कंप्यूटर था? तो वो मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो जो चार्ल्स बेवेज ने जिसका आविष्कार किया था वो कंप्यूटर का ढांचा था, ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना है कि मैकेनिकल, या कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था वो भी आपको याद रखना, चार्ल्स बेवेज ने, ठीक है। तो आंसर आपको याद रखना है, घुमा के आ सकता है क्वेश्चन कैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियों में शब्द वीएफएस किसका संक्षिप्त नाम है? वीएफएस वर्चुअल फाइल सिस्टम, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियों में वीएफएस का फुल फॉर्म पूछा है इसके अंदर, तो वर्चुअल फाइल सिस्टम आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुद्रित, अमुद्रित का मतलब होता है जो प्रिंट नहीं है। अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज फाइलों को अक्सर किस रूप में जाना जाता है? डिजिटल मतलब आपके कंप्यूटर में है, मोबाइल में है, वो क्या होते हैं? मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्लास आई थी आपकी, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो वो थी आपकी सॉफ्ट कॉपी, जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो होती है सॉफ्ट कॉपी, और जो बाहर प्रिंट होकर आती है वो होती है हार्ड कॉपी, ठीक है। तो आंसर आपको याद रखना है, अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज फाइल को अक्सर किस रूप में जाना जाता है? तो होती है सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपन उसको पहचान सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के आ सकती है। अगला क्वेश्चन आपका, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी उपस्थिति को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के अंदर आपकी मौजूदगी दर्शाता है, ब्लिंकिंग करता है ना, कर्सर होता है, वो जो माउस का कर्सर होता है वो होता है, तो बोला जाता है कर्सर, ठीक है। ब्लिंकिंग करता रहता है, आपको पता रहता है कि मेरा कर्सर कहाँ पे जा रहा है, कौन सी फाइल पे जा रहा है, आपकी मौजूदगी दर्शाता है, आपको कहाँ पे जाना है तो वो लेके जाता है आपको, ठीक है। तो वो होता है आपका कर्सर। आंसर आपका होने वाला उसे कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो क्या कहते हैं? प्रोसेसर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, आप जो भी सूचना देते हो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से या माउस से, उसको प्रोसेस करके और कन्वर्ट करता है, किसमें? इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और आप तक पहुंचाता है आउटपुट के तौर पे, वो होता है प्रोसेसर, जिसे बोला जाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है ईमेल को। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट आया हुआ है, तो ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायरस का फुल फॉर्म क्या? वायरस तो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, SIEG, सीज, है ना। आंसर आपको याद रखना है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। तो वायरस की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CD-ROM का पूरा नाम क्या है? CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, XML की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सटेनेबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है XML की, तो आपको आंसर याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह डेटा जो अन्य डाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कहलाता है ना। डाटा जो अन्य डाटा के बारे में आपसे कंप्यूटर के अंदर जानकारी प्राप्त करता है उसे बोला जाता है मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा, आंसर आपका मेटा डेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका MS एक्सेल का है। वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करना है ना, एक नई वर्कशीट ऐड करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F11 दबाना है तो एक वर्कबुक के अंदर एक नई वर्कशीट आपकी शामिल हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको शिफ्ट प्लस F11 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था वह ब्लैक पास्कल ने। आंसर आपको याद रखना है, ब्लैक पास्कल ने जो मैकेनिकल कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल आप वाले कंप्यूटर है वो डिजिटल है, तो गणना के सिद्धांत पर काम करते हैं। आपको आंसर याद रखना है, गणना के सिद्धांत पर काम करते हैं, करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग के संपादन को सिलेक्ट, इंटरप्रेट्स और मॉनिटरिंग या मॉनिटर करता है? वो तो आपका CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको आंसर याद रखना है CPU। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, MS एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, और मैंने अच्छे से बताया हाइपरलिंक क्या होती है। एक वेब पेजों का समूह होता है, वहाँ पे एक ही पेज के ऊपर अनेक पेज होते हैं जो हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, और जिस पेज पे आप क्लिक करोगे तो हर बार एक नया पेज ओपन होगा, वही आपकी हाइपरलिंक होती है। हाइपरलिंक का सिंबल हाथ के निशान जैसा होता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं भी आप शॉर्टकट की का यूज ले सकते हो हाइपरलिंक बनाने के लिए, वो होती है कंट्रोल के, है ना। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए MS एक्सेल में भी हाइपरलिंक की कंट्रोल की होती है, और MS वर्ड के अंदर भी कंट्रोल की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी शॉर्टकट की है। तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का बेहतरीन कलेक्शन है। सभी विद्यार्थियों को क्लास एंड तक वॉच करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और पुनः मैं एक बार बोलना चाहता हूँ विद्यार्थियों से कि 22 दिसंबर की एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो जो भी विद्यार्थी 22 दिसंबर की एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो सब अपने अपने सेंटर से अपना एडमिट कार्ड रिसीव कर ले समय रहते। और एग्ज़ाम का जो सेंटर है आपका, उस पर आपको 9 बजे पहुंच जाना है। 9:30 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, 9:30 बजे बाद में आपको सेंटर पर प्रवेश नहीं मिलेगा किसी भी स्थिति में, तो आप आधा घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमसे आने वाली कल की क्लास के लिए और इम्पोर्टेंट क्लास के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं कल एक नई क्लास में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।